सीना तो गुलामी में जबड़ी कि जननी मेरी चलता अंग्रेज बाप की बनकर कमीना दिल्ली में दायर कि चलती हुकूमत और मुश्किल किया भंडारी का जीना लिखते कभी भोजराज हंसते हंसते मेरे बबर सूरज कदम वो तरीना जिया प्रतापगढ़ तो मुर्दव से बुलवाए दिए मार साहब अच्छा रुचि बड़ा खुश है यही सोचत है बा ठीक बा अच्छा ये के नहीं चापे है हम रामदेव ताक चापऊ का उनकी की नहीं महाराज करे जब यहाँ लेके चले पारी आए महाराज एक पौवा दूध ना पियाया हमका और अब चपवावत रामदेव उस्ताद क्यों नहीं खैर अगर इनकर मर्जी बा बड़े लाल गुरुदेव आवे को चाप दे तो पूरे बिरहा का संदेह लेकर यह कव्वाली के टुकड़ा बताओ दिल फेंक आशिक तनी जगह दे जब एक बार जान ला जब हम गरमाई थी जनरल समझा अरे तो सांड और जाना था दौड़ा के सिंगिया हुआ थी आवाया भैया ए भैया दोनों दिल फेंक आशिक मासूका से अपने कहा था कि जा बेवफा जा तुमने मेरे दिल को कांच का टुकड़ा समझ करके खेला है आए हाय राम दर्द से लेकर के एकदम आक्रोश में कहा का कहे मार साहब मीठा चला के नजरों में तेरे है काम का समंदर चपाई के काका एकदम चपाई गया अरे वाह एक जोरदार ताली बजाए दे तनी हमरे काका के नाम से तो अच्छा हाँ आधा से पूरा नहीं हो अरे महाराज ई कहा सवा से तनी हमरे ताऊ और मेहनत करब ना ना कहबा तब तो तोड़ दया महाराज ए भैया देखा हम हई तो अखाड़ा हमार बा मरहूम हैदर अली जुगनू जी के लेकिन अगर हम परिचय न बताई तो केहू जनबे न करी कि सूरज यदुवंशी भी हैदर अली जुगनू जी के अखाड़े से दुनिया कोई शुद्ध ए बेनी भैया कोनो शुद्ध पनीर हो जाई शुद्ध परवल हो जाई शुद्ध सूखी हो जाई लेकिन सूरज यदुवंशी शुद्ध रिमिक्स मिक्स वेज सब मिला के चली थी अब हमारे साथ तरी से लेकिन बीड़न के बदले एक भाव बा ये हमारे देश के फौजियों का एक संकेत है हम लोगों के लिए कैसे शेर होता है ना पीछे से दहाड़ता है और न पीछे से कभी वार करे लेकिन इधर पीछे से जो वार करे अरे बनता झूठे पंजा मिला के छोड़ दे बना करके पंजा मिला के छोड़ दे और ये छोटे प्रधान सराज सागर से
इस भाव पर प्रसन्न होकर 1 से 1 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। रुचि, जो लोगों के मतलब लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है वो अगर केहू के हाथे में देबा, ए रुचि, केहू के हाथे में देबा तो फायदा बतावा था। हाँ, बिल्कुल। अगर वो फालतू चला गया तो नुकसान बताई। यही से कहल गया मार साहब कैसे। अब हमार कहानी कहाँ के बा, के कर बा, कैसन बा, बतावल गेल मार साहब कैसे। चौहरी लाइन में एक पत्ती और बढ़ा। कहानी कहाँ के बाप। अरे प्रयागराज के अंदर फतेहपुर निराला, बाबू कैलाश यादव, चटिया के तरफ ग्वाला, मैं घोसड़ी बोल अच्छा एक बात बा बेटवा, हम गायक बात झट से पीछे भागी थी, हुल देबे तो हम पचक जाब। आई आज उठा तो हम एक आँखिन देखत भी हम के ताने रहन। होश में ना पेट फाड़ के भूसा भर दे। काका दादा के मैटर मंच के नीचे जा बेटवा, मंच के ऊपर ई दर्शक ई समाज के नजर हमरे ऊपर बा। हम जाना थे ये कसौटिया, लेकिन तनी तन हाँ बहादुर हम मानब। और तुहार अब उमरिए के तनी बयान 9 महीना खाइए बिरहा जगह में भाई, वैसे उम्र ढेर बा लेकिन बिरहा जगह में 9 महीना खाइए। अबे 10 दिन बाकी बा। ए भैया, कहानी फतेहपुर गांव के बाद। फतेहपुर आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद फतेहपुर। अच्छा, फतेहपुर के रहने वाले कैलाश यादव के बेटवा के नाम नीरज यादव, पत्नी सीता देवी। कैलाश के मेहरारू के नाम बस सीता देवी और एक छोटा सा बच्चा है जिस बच्चे का नाम है नीरज यादव। जिंदगी बड़े गरीबी में कटत बा। धीरे 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 नीरज यादव की उम्र जब 5 वर्ष का, जब 5 वर्ष का नीरज हुआ है, स्कूल में ले जा करके एडमिशन करवाते हैं। अच्छा, नीरज के एडमिशन जब कैलन तो धीरे धीरे एडमिशन के बाद नीरज पढ़ने लगा। उम्र बीतत बा, कक्षा 10 में गया है नीरज। और जब नीरज 10 में गया है तो एगो वही गौवा के 2 किलोमीटर दूर समस्तपुर एगो गांव बा, जौने गांव के रहे वाली एगो लड़की जेकर नाम स्नेहा शर्मा बतावल गई। स्नेहा शर्मा भी वही स्कूलिया में पढ़त रहे। अच्छा, कक्षा 10 में रहे। जब 11 में गया नीरज यादव तब उकर नजर स्नेहा शर्मा पे पड़ गई और स्नेहा शर्मा की नजर नीरज यादव के ऊपर। दोनों में देख देखौल 2 साल चलल।
2 साल के बाद जब इंटर फाइनल कल के दोनों निकलने लगे तब हिम्मत करके नीरज यादव उसका हाथ पकड़ के कह दिया कि हेलो माय डियर, ऐसे ने चली 2 महीना हमार देख ताक चलल, अब तो जाते कभो न मिलब, कम से कम आज तो नंबर दे दा, बातचीत हुई, लड़किया अपने पापा के नंबर दे, जब मैं मैसेज करूंगी, जब मैं फोन करूंगी तभी तुम रिटर्न। नीरज यादव ने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं है। चले गए दोनों अपने अपने रास्ते, फोन हुआ, बातें हुई, चुपके से फोन दिया गया, बात करते करते 3 साल का समय बीत गया। उम्र धीरे धीरे बढ़त बा, अब पढ़ाई लिखाई दोनों के तेज तर्राक बा, स्नेहा शर्मा के भी और नीरज यादव के भी। अच्छा पढ़ाई लिखाई तो तेज बा, लेकिन होत कब एक लाइन तर्ज लगे मार। बड़ी सुंदर गीत के लाइन बा, दोनों लड़का लड़की के देख के इशारा दस बा, हेलो 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 बोलो। अरे नया नया माल बा, गाड़ी बेबी साल बा, तोहरे लायक गीत बा। अरे नया नया माल बा, गाड़ी बेबी साल बा, हमारा तो जिया बहकावन है, मोरी रानी तन मारुति में आवाना, मोरी रानी तन मारुति में आवाना। लेकिन 3 साल 4 साल धीरे धीरे समय व्यतीत होता, तब नीरज एक दिन फोन करके एक बात कहा, हेलो मैडम, ए स्नेहा, हमारा तोहार दोस्ती खाली जीएफ बीएफ तक रही, ये कभी हस्बैंड और वाइफ भी बनेंगे। स्नेहा शर्मा ने कहा कि मैं बातें करती चली आई, लेकिन एक बात आपसे बोलना भूल गई। क्या? मेरे पिताजी, मैं अकेली बेटी हूँ, मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं अपने बेटी की शादी करूंगी तो किसी फौजी जवान के साथ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नीरज यादव कह दिया कि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का, नौकरी मेरे किस्मत में हो या ना हो, इसका मतलब तुम मुझसे आज तक स्वार्थ का प्यार रखी हो, मतलब के लिए। स्नेहा ने कहा कब मैंने तुमसे सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत जबर जमीन कुछ नहीं मांगा मैंने, एक बात मैं कहती हूँ, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? नीरज ने कहा बिल्कुल, तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अरे जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो, जान दे सकते हो, एगो काम करवा, कहन अहिरे के लवंडा, पढ़े लिखे में तेज तर्राक छफीटा जवान, तनी पढ़ लिखला, नौकरी वोकरी देख ला, हो सका था फौजी जवान हो जा, और अगर तोहरे तन पे वर्दी आए, एक जान ले सिंदूर डाले जरूरत नहीं बा, उधर वर्दी चढ़त बा, तोहरे नाम के सिंदूर स्नेहा शर्मा के मांग के चढ़त बा। इतना बात मर्द के लिए, कभी जी मर्द के लिए बातें ही सब कुछ है। उसके दिल में बातें घर कर गई और नौजवान है, दौड़ना शुरू कर दिया। कहा बता कहे बात ये कब बोली, फौजी बन के आवाना, हमरे नीरज फौजी बन के आवाना। मोरे नीरज तनी फौजी बन के नीरज कह दिया कि सुनो, अगर तुम मेरे मर्दानगी को ललकार रही हो तो एक बात याद रखना, मैं जा रहा हूँ। सुबह हुआ, जब सुबह भइल, सुबेर हो गया तो बात एकदम बार बार चालत बा, प्रेम है, सच्चा प्रेम है। और नीरज यादव उठ करके स्पोर्ट के चड्ढा चढ़ावत बा, स्पोर्ट के जूता चढ़ावत बा, और लेके स्पोर्ट के बढ़िया से संडो बनियान पहन के 4 बजे भोररिया में निकल दिया दौड़ने के लिए। दौड़त 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 दौड़त, अच्छा धीरे 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 6 महीने मेहनत किए, डेली 1 राउंड बढ़ावत बा, डेली 1 राउंड।
धीरे धीरे बातें बढ़ गई और उसके स्पीड भी बढ़ गए और 6 महीना के बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करता है। वैकेंसी आए और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया और जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया ए भैया दौड़े जात बा कहाँ जनते फैजाबाद। फैजाबाद गया है दौड़ने के लिए, बाहर नीरज यादव, लाइन लग गई है। 1 2 3 बोल करके छोड़ दिया गया और जब छोड़ दिया गया बाहर है हमारे देश का नौजवान, जुनून है प्रेमिका की। देखा प्रेमिका कबो कबो ऐसा गर्लफ्रेंड में मिल जाती लड़कियन में कि वो लड़कन के जिंदगी बना दे और कबो कबो ऐसा मिल जाते कि एकदम से खत्म कर देती। लेकिन ई प्रेमिका के बातें अलग बा। इधर ही प्रेमिका कह दी कि कोई बात नहीं है, अरे पार नीरज तमाम लोगों, हजारों लोगों के बीच में दौड़ते दौड़ते 20 मिनट 21 सेकंड में 5 किलोमीटर का रेस पूरा कर लिया नौजवान। आ गया और जब आ गई मेडिकल हो बा, मेडिकल में थोड़ी सी कमी बा, लेकिन वहां पर अलग से बातें करके और कुछ दे करके इधर उधर मामला सल्टा दिया गया, बातें इधर सिलेक्ट कर दिया गया। आ गया घर पे, दौड़ रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा। सीता देवी माई अपने बेटवा के ऊपर नाच करत है जबकि कुछ करत ना बा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन डाकिया आया द्वार पे तो सीता देवी सोची अरे बाप रे हमरे घरे पुलिस, हमरे घरे पुलिस ई वर्दी में कैसे, एकर मतलब कि हमार बेटौना नीरजा कुछ न कुछ काम गलत करे। देनाए लागिन माई आया डाकिया और दे दिया पत्र से लीजिए और अपने बेटे को दे दीजिए, आपके बेटे का नाम नीरज यादव है। जी सर का कौनो गलती करे का, कौनो गलती करे हो बतावा, मुँह फुकना के बहुत मारब हम, लेकिन तुहार जरूरत नहीं बा। डाकिया कहे उसने गलती नहीं किया, आपके भाग्य को चमका दिया, मतलब इसे उसे दे दीजिएगा वही सब बताएगा। चल दिया डाकिया। 2 घंटे के बाद खेल कूद करके आया नीरज यादव तो कर महतारी का ए नीरजा का डपुरात रहा थे आए नीरज का माई का भा के ले देख का आई। और जब नीरज पूरा पढ़ा तो नीरज अपने माँ को गोदी में उठा लिया, चूमने लगा माँ ए माई। थोड़ा नीरज के ड्यूटी लग गई माई, हम फौजी जवान हो ये माई। देख भला तारीख के हमार पोस्टिंग बा, पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ जगदलपुर में लागत बा। हालांकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कई राउंड मैंने कार्यक्रम भी गाया है, देखा है वहाँ का इलाका, अरे बाप रे बाप एकदम खतर बा, हाँ खतरनाक भाई का जान नक्सलियों का इलाका है। अब उधर पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ जगदलपुर में लागत बा फले डेट के। अब है कि जब ये बात दिल में ले महतारी रजा अपने आंचल से पूछत बा अपने पिटवा के, बा मेरे लाल तुमने तो किस्मत चमका दिया। धीरे धीरे समय बीती बा, वो भी दिन आया। कौन दिन? कल है जाए के बाद ड्यूटी पर, अब भोरहरिया में फोन लगाया बा स्नेहा शर्मा के पास। कौन लगाया है? नीरज यादव। और कान के लगे दबा के बेल्ट कसत बा, एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। यह गीत के लाइन बा, एक पत्ती पढ़ लाता नहीं। लड़किया के खूबसूरती के बखान करे बलैका, अजब वीरे रसबत काहे बिना। कौना देवता के गाढ़ल हमरा खातिर जमीन पे उतारा, कवना देवता के गाढ़ल हमरा खातिर जमीन पर उतारा। तोहरी अकिया बतैले की बाधा ये जाना बड़ी अनमोल, अनमोल ऐसन खजाना तोहर छोड़ा ना दूसर जठाना, जाना बड़ी अनमोल ऐसन तोहर छोड़ा ना भैया।
और ये विमल यादव जी, अच्छा ये गनवा पे खुश हो के हम जाना तो सटाई देबा ऐसा जगह जहाँ जाए न चाहिए। 101 रुपया का पुरस्कार विमल भैया की तरफ से बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद है, हम अच्छे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। देखा हम जोन कहानी बताओ थी हमें एक फौजी के दास्तान और एक प्रेमी प्रेम का, आज के युग में तो वही होत बा। जानते हैं कुछ लड़की भी बेकार हैं, कुछ लड़के भी बेकार हैं। आजकल के प्रेम कुछ तो ऐसा है कि अगर लड़की लड़का प्रेम करत हमें बेनी भैया, लड़की की हेलो कोई नहीं आ जाओ आज, लड़का गया और जब लड़का गया, जब पकड़े गए तो लड़की क्या कहती जानता, मैं क्या जानू, ये तो मुझे पकड़ लिया, मैं तो जा रही थी ऐसे लगे हो, ये बस तने मनई अपना ही हो के पीटा थी। ये ना सुने कि का भोगा थुथुट डाउ सारे की कभी बानर बना देते एकदम सनई कही या तो जिएंगे साथ मरेंगे साथ। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है पकड़े जाने पर हाथ पकड़ लेती हैं, खबरदार जो तूने मेरे पति को छुआ था, ट्रेन के आगे कूद के जान दे देंगे। अगर मेरे पति को तुमने छूना, माँ कसम मैं बता रही हूँ, ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ये लड़की कुछ बतावा थी। अच्छा तब इतने पे घरे वाले ना 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 हट जा भैया, हमारी बेटी वो मर जाए, ऐसी बढ़िया जिंदगी इनके साथ जिये दे। कुछ तो कहीं है दुनिया एक तरफ हम एक तरफ तो छोड़ा ये बात के बात है, लेकिन वह प्रेमी इधर का हाथ देखा। एक बात जान ले नहीं भैया, नकलो करे में अकल चाहिए। फौजी जवान फोन करके अपने स्नेहा शर्मा से एक बात लड़की है मेरे मर्दानगी को ललकारा था। स्नेहा सुनो मेरी बात, 4 महीने बाद कॉल करके उसने बताया है, क्या बताया है, तन पे वर्दी सजा कर दीवाना चला हिंद के नारा पे वर्दी सजा कर दीवाना वंदे मैं तो गाया अब पाठी बताई लुगाई नंबर पे नंबर फोन पर फोन हमरे लगाई, मैं तो चलाया मेरी लुगाई बताई फोन पर फोन मैं तो और तो ए भैया अब तनी बात के समझ ला। धीरे 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 चल दिया फौजी जवान, 4 बजे भोररिया में निकल गया। बता करके स्नेहा शर्मा को, स्नेहा का बार मेरे दिले राशिक, बार मेरे पति, आज से मैंने तुम्हें पति मान लिया, कोई भी काम हो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हो गई। देखा ये झूठ है, इतनी बात हो गई। चल दिया फौजी जवान, छत्तीसगढ़ नगदलपुर में गया है और छत्तीसगढ़ जगदलपुर में जा करके ड्यूटी करत बा। और एक बात जान ला, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी के अधीन हो जाया करते हैं। नीरज यादव जब गया है फौज में भर्ती हुआ है, वहां पर लोगों के साथ में रहा है, तब उतना तो बात करे के समय मिली ना, लोगन के साथ बा। जब उन लोगन के साथ रहा तो रहा बहुत कम बात होत बा। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना गैप होत 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 एक बार तो इसे 7 8 8 महीना गैप हो गया। बातें लेकिन हो जाती थी कभी कभी। इधर स्नेहा शर्मा भी बेफिक्र बा कि चला कोनो दिक्कत ना बा, हमार बियाह तो नीरज से होबे करी। और नीरज भी सोच लिया है कि हमारी शादी स्नेहा से होगी। लेकिन धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया। जब 2 साल के समय बीत गया तो स्नेहा नीरज के चित्त से उतर गई, एकदम ड्यूटी में लीन बा। कौन लीन है? नीरज यादव एकदम ड्यूटी में लीन बा। वंदे मातरम, भारत माता की एकदम इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाया है। और वही सबके लोग, सब लोगों के साथ में जगह। और एक बात कर, कोई भी नक्सली अगर इधर आंख दिखा दिया तो आंख ना दिखा हमको, हम है जो आंखें निकाल लेते हैं। अरे आंख ना दिखा हमको, हम है जो आंखें निकाल लेते हैं।
आत्मा के असली बेटे हैं जो गद्दारों की खाल उतार लेते हैं। अब तो लल करते बा 2 साल के समय बीत गया। इधर वाह माई सीता देवी और कैलाश यादव जी के घर लल्लन प्रधान आई गए। वाह अच्छा जौन लड़का बेकार रहा थे उनकर के अगुआ ना तैयार हो। वाह। जब लड़का ठीक ठाक होता तब प्रधान जी बुलेट से आई गए ने। ये तो सेट कैले ही अपन से। हाँ ए भैया कैलाश भैया अगर तोहार बेटा उन्हें 2 साल से ड्यूटी करत बा उम्र समय हो गया बा कहता था हम एगो लड़की लहावले हई एक लड़की लहाए हई वही से बियाह करा दई कहन के बा कहन हमार भयने हैं कहन क्या नाम है कहन रीता यादव कहन ओहो ठीक बा लेकिन ई बतावा कहन का कहन मलकिनिया से बतिया लिया मलकिनिया आराम से घूंघट टूंघट तारे बकारे बखो बढ़िया आय के कहा भाई ए प्रधान ठीक बा लेकिन जून जमाना के हिसाब से का दई है प्रधान जी कह रहे 10 लाख रुपया नगद बुलेट जंजीर अंगूठी इतना बात सुन के ना यार इतना चीज मिली ठीक बा जा 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 बेटवा से न पूछब हमारे तरफ से हाँ बा अब बेटवा कैसे न मानी हाँ कर दिया देखा रुचि हो गया हाँ अब उधर न तो स्नेहा के पता न तो नीरज के अब एक ही हाँ हो गया दस्तखत प्रधान जी गए बता देने तैयारी करा खूब बढ़िया से 10 लाख के व्यवस्था करा बुलेट और लड़का फौज में बा फौज में हम जट ले इतना बात कह करके बातें कंफर्म कर दिया। जब बात कंफर्म कर दिया तो आ करके उसने बताया भी माई ई बात के पक्का करे खातिर बेटवा के लगे फोन लगाओ बा झूठे बेटवा हमार तबीयत बहुत खराब बा डॉक्टर साहब कहन कि ज्यादा दिन तक ना रहा तनी बाबूजी के ले लो ज्यादा दिन तक हम ना जिया। नीरज यादव फौजी जब इस बात को सुना मेरी माँ बीमार है जा करके आदरणीय हमारे बाबूजी श्री पप्पू यादव जी ई घर मालिक साहब अच्छा सोई उठा कोनो दिक्कत नहीं बाबूजी की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार चला सौतन में आशीर्वाद मिली है बहुत बड़ी बात भी बहुत बहुत नमन व प्रणाम बा आशीर्वाद दें हम बस कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे बुरा न मानो होली है। ए भैया तनी से हमारे बात पे ध्यान दिया नीरज यादव वहां से छुट्टी लेकर के आया है 3 दिन के लिए और जब घरे पहुंचत बा टोपी ओपी लेके बढ़िया अपन बैग वैग लेके जब टोपिया ऊपर करे तो देखत बा घरे आए के कि माई उनकर हैंडपंप पे पानी भरत रही और जब पानी भरत रहे त नीरज क्या है ये तो कल फोन करके कहा बा हम तो ना बचा 2-3 दिन में मर जाब अभी तो पानी भरत बरे आई गवा बैग वैग रखे तो टोपी उतार के माई कहा माई नमस्ते माई की बेटा माँ आइए क्यों रहा नहीं पानी भरत देखा नकल माई के कहन ठीक माई आओ लेकिन माई बढ़िया से आचार उचर अच्छा एक बात जान लिया माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू जियरा साढ़े के मर जेबे बहन ए भैया माई जाए के खूब चुमकारे के बाद माई वही प्रस्ताव रख देन बेटवा 10 लाख रुपया बुलेट जंजीर अंगूठी सब मिल जाई लल्लनवा प्रधानवा के बहने लड़की निक के देखे नहीं आई माई लड़की खूब निक के बा हम पतो मानब का बियाह कैले लड़किया अब देखा 2 साल के बाद नीरज के स्नेहा शर्मा याद आई रे बाप रे बाप मैं अपने 55 की प्रेमिका को धोखा दे दूं ना 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 माँ आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपने बच्चे से पूछा तक नहीं माई झूठे रोए लगे अरे बाप रे बाप बेटवा आज तू इतना बड़ा हो गया कि हमका फैसला ले पड़ी और तो पूछ के जब इतनी बात सुनस तो माई छच्छा काल मचा दी घर परिवार वालों को इकट्ठा कर ली गांव वालों को इकट्ठा कर ली नात रिश्तेदार को इकट्ठा करके दाब दबिश लगा करके नीरज यादव को शादी करने के लिए तैयार कर दी। जब नीरज यादव शादी करने के लिए तैयार हो गया चल दिया फोन को तुरंत फोन नंबर लिया और ब्लैक लिस्ट में डाल करके स्नेहा शर्मा का नंबर डिलीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा पंचो बहुत दूर की कहानी नहीं गावत है हम अपने यहाँ की कहानी गावत है। नंबर डिलीट कर दिया। जब नंबर डिलीट कर दिया वाह मेरे देश के फौजी जवान अपने माता पिता घर परिवार के सम्मान के लिए नंबर डिलीट किया चल दिया। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में तैनात है 10, 15, 20 दिन नमन ना लागत बा रह करके स्नेहा शर्मा के याद आवत बा लेकिन समय बीतत बा इधर बात पक्का भइल बा शादी विवाह के डेट हो गया छुट्टी लेकर के आया शादी कर लिया ब्याह करने के बाद फिर से गया है नीरज यादव फौजी जवान वहीं पर ड्यूटी कर रहा है। तब तक एक दिन तू नंबर जब लगाओ बा स्नेहा शर्मा बिजी बताओ बा तो दूसरे नंबर से फोन लगाए बा और जब घंटी गई बा तब स्नेहा कहती है कि हेलो नीरज तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है क्यों ऐसा तुमने क्यों किया नीरज। नीरज की आंखों से आंसू टपकने लगा और एक बात कहा तरस लग गया मार साहब कैसे
वाह घर वाले रीता को प्यार से रीमा कहते थे। रीमा नाम था रीता यादव, लेकिन रीमा रीमा कहते थे। और वो भी कहता था फौजी जवान। ये तरस के लाइन बा पानी हम नहाइले ला जिसे पूछे पानी हम नहाइले ला जिसे पूछे तारा सखी संगते पूछे बता रहा है नीरज यादव, तुम सुनना चाहती हो इसलिए हाँ मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ बोलो। खड़ा हम पानी आज सीमा पे सुनो इसने खड़ा हम पानी आज सीमा पे हो गई पिया हमारी माँ से चारा चल और मन के कहीं तो खुशियाँ मिलल बुलंद करी तो करीना से तू बड़ी सुंदर हो। अबो कहता तुलना करी तो करीना से हमारी माँ से तुलना अरे बाप रे बाप। स्नेहा जब इस बात को सुनी फोन हाथ से फोन छूट गई और कहा बस तुमने मेरे साथ में गद्दारी किया है नीरज, तुमने मुझे धोखा दिया है। आंख मूंद करके मैं विश्वास करती थी तुम्हारे ऊपर। मेरे पिताजी सुनेंगे। पिता का नाम था संजय शर्मा। अरे बाप रे बाप। और उनके अर्धांगिनी के नाम रहे अंजलि शर्मा। पिताजी उसके कश्मीर के करीब बर्फ में काम करते रहे हो। अच्छा इधर जब इस बात को सुनी दरवाजा लॉक कर दी स्नेहा शर्मा, रोने लगी और दरवाजा लॉक करके रोने लगी है। सो गई। सोते सोते शाम हुआ। माँ आती है जगाती है, दरवाजा खटखटाती है। जब स्नेहा नहीं बोले माँ 2-4 लोगों को इकट्ठा करके दरवाजा को तोड़वाती है और स्नेहा को बाहर निकालती है और कहती है अरे तुझे क्या हो गया स्नेहा। चिपक करके अपने माँ के सीने से रो करके हर बात बयां करती है कि माँ आए बाप जिससे मैं इतना प्रेम करती थी, जिसे मैंने अपने मन मंदिर में पति मान बैठी थी, आज उसने मेरे साथ धोखा कमाया है। उसने दूसरी शादी कर ली माँ। मैं जीते जी मर गई माँ। मैं जिंदगी नहीं जीऊंगी माँ। मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी माँ। अरे बाप रे बाप। संभालत बाप ने आपके 4 दिन समय बीतल और करे बाद में तोगन के समझाए के बाद तब स्नेहा शर्मा अपने पिताजी के पास फोन करत बस संजय शर्मा के पास। पापा ए पापा जिंदगी मेरी गुजर रही है, मैं पढ़ रही हूँ लिख रही हूँ क्या कर रही हूँ इससे आपसे कोई मतलब नहीं। मैं इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी पापा, जहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा। अगर आप जीती या इस जिंदगी में हमें देखना चाहते हैं, इस धरती पर मुझे देखना चाहते हैं तो अपने पास बुला लीजिए पापा। बात करके संजय शर्मा कहते हैं कि 22 वर्ष तुझे पालने में लगे, तू मुझसे सवाल करती है कि पापा मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, क्या कमी है रे तुझे?
तुरंत डर के मारे एक बाप टिकट कंफर्म करता है और बुलाता है अपने पास। जब बुला लिया तो अपने पास बुला करके समझाया बुझाया, अपने दिल को किसी तरीके से मना करके स्नेहा और जिंदगी व्यतीत करत बा। और वहीं के रहे वाले रामचंद्र यादव जवन LIC बीमा में एजेंट रहन, और उन्हीं से एक दिन मुलाकात हो गई। बातचीत करने के दौरान स्नेहा शर्मा को उसी में कार्यरत कर दिया गया। पढ़ाई लिखाई बहुत तेज बा, पढ़ाई लिखाई फिर से जारी कर दी। और जब फिर से जारी करत बा धीरे धीरे LIC बीमा के एजेंट खुदे होगी। इधर बर्फ के काम में भी बाबुओं के हाथ बटावत बा, खुद उधर से भी पैसा कमात बा, और एनम जीनम के कोर्स भी करत बा, डॉक्टरी के तैयारी अलग बा। समय बीतल बा टेरी के भाव में कहल गई। कैसे मार साहब? संजय यादव पेशकार, दीवानी न्यायालय, प्रतापगढ़। अच्छा, ये बिरहा जगत की बहुत ही शानदार गायिका रुचि यादव जी के मामा, यानी हमारो मामा। कहाँ है मामा हो? नहीं है इनका सामने नहीं होते न? कोनो बात नहीं, जीवन भर हमारे मामा के लूटू, आज हम तोरे मामा के लूटते हैं। ये जहाँ पावत ही। अच्छा, हमार जनते हो रुचि की हम शुरू से पकड़े अपने आजा बाबा परपाजा के नाना मामा हम पकड़ के चली थी। यो हमार मौसिया यहाँ है। हाँ, मिलन के सूरज किस्म के बस बिरहा गवत खैर उन बैठा है गड़िए पे। और ये मामा जी आदरणीय आप सम्मानित श्री संजय मामा जी, संजय यादव पेशकार साहब, दीवानी न्यायालय, प्रतापगढ़, 500 रुपया का पुरस्कार। एक बात जान ला, 3 लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। किससे? वकीलों से, हकीमों से और हसीनों से। जानता का है? वकील साहब से अगर तनिको टिर्रान्या तो जौन बंजर जमीन बहु उनका नाम बोलिए का जान लिया। अगर डॉक्टर से टिर्रान्या 2 ml अगर खींच के लड़की सुई ताकत के बताए के लगाए दें तो जिंदगी भर खातिर शांत हो जाए। और लड़की से यानी हसीना से टिर्राना तो 20 सड़क पे तो का हनुमान बनवाए दही में कोनो दुई रहा है नहीं बे, ही तीनों जने से डराई चाहिए। 500 रुपया का पुरस्कार 376 ना रह दिया ओकर नाम ही जी लिया। 500 रुपया का पुरस्कार मामा जी के श्री चौड़ों में कोटिंग नमन बा। कहानी पे आप लोग ध्यान दिया। अब कहानी जैसे चढ़त जाई वैसे एकदम मार्मिक हो जाई। तेरी में कहल गेल कैसे मार साहब? स्नेहा शर्मा मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। अरे मोहब्बत जिंदाबाद, वो मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। प्रेमिका पति पौनी पति को की आजाद। प्रेमिका पति पौनी पति को की आजाद, मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। जाओ बेवफा, अब स्नेहा भी आजाद हो गई। अब तेरे चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। पढ़ाई लिखाई करत बा, कुदरत के करिश्मा देखा। समय बीतल 1 साल, जीनम एनम के कोर्स करने के बाद वही लड़की स्नेहा शर्मा डॉक्टर के रूप में तैनात हो गई। वहीं पर है अभी। अब वही बस श्रीनगर में, और श्रीनगर में बाटे तब तक बारे भगवान डॉक्टर के रूप में तैयार बा। पढ़ाई लिखाई ओकरे बादो नहीं छोड़त बा। पोस्ट तैयार हो, अच्छा पोस्ट पे पोस्ट बढ़ावे ते चाहत बा। भगवान के करिश्मा देखा, वहीं पे रह करके तनी तुनी सोर्स भिड़ाए बा। और आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में जाकर के वो बड़े नर्स के रूप में तैनात हो जाती। काम करत बाप खाली 3 घंटा का समय लेती है। और कहां पर? श्रीनगर में। बारे भगवान 1 साल का समय बीता और इधर नीरज यादव के देखा छत्तीसगढ़ जगदलपुर से इनकर पोस्टिंग हटत बा। और लागत कहां बटे ड्यूटी? अब श्रीनगर में, कश्मीर के बॉर्डर पे ठीक लागत बा। बात आयल 2018 के। और जब 2018 के आयल तो आप लोगों ने नक्सलियों का हमला देखा था, जिस समय 18 नौजवान शहीद हुए थे हमारे यहाँ के। उही बीच में जब नक्सलियों ने चोरी से यानी पीछे से पीठ पीछे वार किया था, 18 नौजवान हम लोगों ने सुना कि शहीद हो गए थे। उसी में नीरज यादव भी था। लेकिन नीरज यादव के गोली लगल कहाँ रहे जानते हैं? ई आँखी में गोली लगल रहे, और गोलियां यह अखिया के बेझक की। हमारे भारत के फौजी जवान पहुंचे वहां पर और सभी लोगों के नब्ज को टटोला, तमाम वीर शहीद हो गए थे। लेकिन जब नीरज यादव के नस के छुए तो सांस आवाज जात रहे। उठा करके इसे उसी आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में ले जाकर के श्रीनगर में एडमिट किए, जहां पर ओ स्नेहा शर्मा आज डॉक्टर के रूप में तैनात है। 3 दिन बीत गए, आंखों से एकदम खूनों की धारा बह रही है।
एक लाइन तर्ज लग गया मार साहब, प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी है। यह गीत के लाइन बा, अरे राम अरे जाको राम अरे झूलनी साड़ी लहराय हो जाको राम अरे झूलनी। ये बाबू राम आधार उस्ताद गाए रहे हैं, लेकिन एक बिरहा हम गाई थी मार साहब, हमें पूंजी कस्थला बनरी के हाल बा। हनुमान जी उसी कह रहे हैं, कहां से आए बनरी मोरी नागारी एक बिरहा हम गए, एक है बिरहा जो नवा बिरहा गाए रहे, हमें हनुमान जी के जाए के चिड़िया संकेत करत रहे। हनुमान जी कहे, अरे सुना है मोरी चिड़ई, ए तो का ना कहते मोर बिट्टी, तू नाराज ना हो हनुमान जी मोर भैया रे, अरे कहां से आऊ चिड़ई। हनुमान जी कहते रहे, सुना सुना हमार बात। देखा आप लोग हंसा जी महाराज हंस देवा तो अपने ऊपर ले ली हैं, ना हंसा ना बिल्कुल ना हंसा नहीं है बहन, हमारे ऊपर खूंखार शेरनी है हमला करिए। कहे अरे सुनाया मोरी चिड़ई फूक अबई उड़ी जाबू, तो के ना कहते पागल तू तो ठीक है चिड़ई है ना ना राबई भाई नहीं से वो अगर एक कैती से पूछू से हाँ उग दे तो हाँ तो वो कहते हम तो के ना कहते। तो ये उनकर बात रहे हनुमान जी के। तमाम गाना गाए। आज के जमाने में जमाने को देखते हुए मैंने एक गीत और गाया। कहा गाया, अरे बड़ा निकला तो हार गोरी का जा रहा, ढेर गवैया कहनी दादा राम कैलाश के, हमके दादा राम कैलाश के ई अटे पिया परदेसिया लावट के नाही आए। लेकिन बिरहा पे आप लोग ध्यान दे इधर होता बदोस। अरे लेके गए फौजी नीरज यादव को लेकर के चल दिए, अरे लेकर गए फौजी सुना अस्पताल में लेकर गए फौजी। ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। जब एडमिट कर दे आज एकदम मायूस है। 3 दिन का समय बीत गया, खून से लथपथ आज नीरज यादव लेटा हुआ है, सोच रहा है। और उसे देखने के लिए उसकी धर्मपत्नी रीमा यादव और उसके पिताजी आए हैं। और जब देखे बदे आयलन तो रीमा देखत बारे 3 साल भवा बबिया भय एक गदेला लड़का नहीं है, नहीं हम ही तो आन्हर हो गए। वहीं पर लेटा है नीरज यादव और वहीं पर बैठ करके अपने पिताजी से कहेगी, ए बाबू तो हम जवान नहीं, हम हरेक साथ जिंदगी न बिताओ। अरे इनसी तलाक उलाक ले हम अब हम दूसर बिया कर। देखा ये बिटिया कहा बस सोया अपने बाबू से। पिताजी कह रहे पागल ये हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल है का करी हम अपने जिंदगी साथ खेलब का। इनका कही दे तलाक उलाक दे दे। देखा ये बातें हैं। जब इतनी बात जब कहे तो अरे बाप रे बाप लेके गए बिटिया बाहर चली आए, बाबू वही जगह में। इस बात को सोचते सोचते फोन लगा दिया उसे हॉस्पिटल से, कहा नीरज यादव के पिताजी के पास कि आज के बाद हमारा आपका रिश्ता। नीरज यादव अपने कान से जब बातों को सुन लिया रो रहा है। आई एक नर्स डॉक्टर साहब आए, देखे उन्होंने दवा दिया। दवा देने के बाद में नीरज हाथों में दवा लेकर के मसल करके छोड़ दे रहा है कि जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। बचपन की मेरी प्रेमिका रही है, जिसे मैंने मंदिर में पत्नी माना था, उसका नाम स्नेहा शर्मा था। उससे शादी मेरे माता पिता ने नहीं करवाया, शादी करवा दिया एक ऐसे चुड़ैल एक ऐसे डायन से। 7 फेरे लेकर के उसने कसम खाए थे, मैं जिंदगी व्यतीत करूंगी आपके साथ, कभी धोखा नहीं दूंगी, कदम से कदम मिला करके चलूंगी। आज मेरे इस स्थिति में उसने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या करूंगा जिंदगी जी के। दवा फेंक दिया। धीरे धीरे एकदम स्थिति खराब हो, अब उठाऊ के पंगत नहीं बा। डेली दवाई पाओ बा, मसल के फेंक दे, ना खा रहा है ना पी रहा है, दवा फेंका बा। 4 दिन के बाद एकदम हालत बेहद गंभीर हो बा। डॉक्टर प्रशांत
प्रशांत सर जान गए कि अब ये फौजी जवान बचेगा नहीं। फोन लगाया किसके पास? उनसे भी बड़ी डॉक्टर थी स्नेहा शर्मा के पास। मैडम, हेलो मैडम, सीरियस मैटर है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए। नर्स के रूप में स्नेहा शर्मा आई, और जब स्नेहा शर्मा आई ले जाती है कहां पर? स्नेहा शर्मा को ले जाया गया रूम नंबर 21 बेड नंबर 7 पर, और वहीं पर नीरज यादव लेटा है। और जब गई है स्नेहा शर्मा, देखती है कि अरे ये कौन है? ये फौजी जवान है, और इसकी तबीयत एकदम सीरियस है। इसे देखिए मैडम, देखिए। अरे हाथ को जब उठाई है, हाथ को जब थोड़ा सा साफ की है, नीरज यादव है। और जब नीरज यादव दिखा तो पकड़ करके और थोड़ा सा देखती है, एहसास हो जाता है दोस्त, उसे एहसास हुआ ये तो वही नीरज यादव है। कहीं ना कहीं ये कहीं मेरे मंदिर का पति तो नहीं है सोचा पर, लेकिन छोड़ दी हाथ। और छोड़ने के बाद में वो जैसे ही एक शब्द कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, इतनी बात को सुन करके देखा ई प्यार में ताकत हो था। जो नीरज यादव उठने के लिए तैयार नहीं था, दवा को मसल देने का काम करता था। स्नेहा शर्मा की आवाज को सुन करके उठ करके बैठ गया, हाथ को बहुत तेजी से पकड़ लिया और पकड़ लिया और कह रहा नहीं, तुम कौन हो? तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम स्नेहा हो, तुम मेरी स्नेहा हो, अरे तुम मेरी वही स्नेहा हो। अरे पूरा हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल में मरीज थे, जितने भी लोग थे, केहू के गोली लगाबा, केहू टांग टूटाबा, केहू इसने में सब उठ करके देख रहे, रे डॉक्टराइन को पकड़ लिया है। और कब ना तू कोनो डॉक्टराइन ना हो, तू हमारी स्नेहा हो। स्नेहा हाथ छोड़ावा बा, लेकिन लड़की और लड़का में अंतर बा। पकड़ लिया तेज में हाथ, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे इस जिस्म में जान है। मैं मरना पसंद करूंगा स्नेहा, तेरे हाथ को छोड़ना नहीं। स्नेहा भी रोने लगी, और जब स्नेहा भी रोवे लाग, अरे बाप रे बाप, पूरे लोगों का तांता लग गया, हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग सब आ गए। स्नेहा ने कहा कि नीरज, तुम नीरज हो? हाँ मैं नीरज हूँ, मेरा घर फतेहपुर है। तू समस्तपुर के स्नेहा हो ना? हाँ मैं स्नेहा हूँ। अरे मेरी दशा देख रही हो स्नेहा, तुमसे दूर होने के बाद में मेरी हालात इस बेड पर ला करके रख दी है। मैं मर जाऊंगा स्नेहा, मेरा साथ दो स्नेहा, मैं दोनों आंख का अंधा हो चुका हूँ। क्या सच में तेरे दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं है? स्नेहा रोने लगी, और रोते रोते हाथ को खुद पकड़ ली, और पकड़ने के बाद एक बात कहा पापड़ की लाइन में, कैसे बताए? अंत समय में हम साथ आंख से देखा प्या तू, वादा करती हूँ मैं वो प्रेमिका हूँ नीरज, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं। मन मंदिर में मैंने तुम्हें पति माना था, खोए थे, फिर से इस हालत में मिले हो, लेकिन वादा करती हूँ तुमसे, मैं डॉक्टर हूँ ना, सुनो। अरे अंत समय में पन भाई हम भाई साथ आंख से देखा प्या तू, अरे अंत समय में अरे पन भाई हम भाई साथ आंख से देखा प्या तू, तब तक लड़ा भाई जब तक चली है साथ आंख से देखा प्या तू। अंत समय में हम ही बनब बैसाख आंख से देखबे तू, तब तक लड़बई जब तक चली है सांस आंख से देखबे तू। देखा ई प्रेम बा। अरे वही जगह पर रोए लागल इसने आगू जारी, डॉक्टर मंगल सिंह के कहे सईद मोरन्ना जारी। अरे सीमा पे जेकर अरे चमल रहे धाक लाख से देख जा तू, अरे सीमा पे जेकर चमल रहे धाक लाख से देख जा तू, तब तक लड़ा बन जब तक चली है 7 लाख से देख जा तू।
ये विमल भैया हमारे कार्यक्रम के आयोजक साहब 100 रुपया का पुरस्कार इस बिरहा पे खुश होकर के बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा आप लोगों से। ए भैया हो इधर स्नेहा शर्मा इतना बात कह करके अपने से सीनियर डॉक्टर मंगल सिंह के पास फोन करती है, सर अर्जेंट मैटर, आप तुरंत आइए, तुरंत के तुरंत। और ये स्नेहा शर्मा बोल रही है, बुलाइए। मंगल सिंह आते हैं, ले जाती है और अलग रूम में अकेले बात करती है, सर मुझे आंख की जरूरत है। देखा ई जरूरत रहे, आंख की जरूरत है, प्रेमिका का बा। मंगल सिंह कहते हैं, अरे पागल, ऐसे आंख कहाँ मिलता है, अब मिलबे ना करी, पैसा बहुत लागी। और जब इतने बात कहन काम करा, मरीज के दिखावा दिखाएं के इसके लिए आंख बहुत समय लग जाए और इस एक समय ज्यादा नहीं बा। और जब इतना बात कहन, बहुत प्रयास होने के बाद में देखा मौके पे कोनो काम होत नहीं। अच्छा, बहुत प्रयास करने के बाद, तमाम प्रयत्न करने के बाद हार गई स्नेहा, ले जाती है मंगल सिंह को डॉक्टर साहब के चरणों में गिर जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब वो जो 7 नंबर बेड पर तड़प रहा है फौजी जवान, वो कोई और नहीं है, इसी स्नेहा शर्मा का पति है। ओ मेरा पति है, मैं उसे बचपन से प्रेम करती थी, शादी तो नहीं हुई लेकिन मन मंदिर में मैंने पति माना है उसे, और उसके लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। डॉक्टर साहब प्लीज एक काम करिए, कहा कि मेरी दोनों आंखों को निकाल करके आप नीरज यादव को दे दीजिए। अरे तुम्हारा पति है तो तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? रो रो करके सारी बीती बताई। जब इतना बताया तो मंगल सिंह कहते हैं, अरे मूर्ख, जो तुम्हें उस समय छोड़ दिया, जिस समय ठीक था, उसके लिए तू अपनी आंखें देकर के खुद अंधी होना चाहती है? ना साहब ना, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने पति के लिए काम में आ जाऊं तो मेरा ये अर्धांगी होने का जीवन संपूर्ण रूप से समतल बीत जाए। और ये इतनी बतिया करें तो डॉक्टर करें इधर आ जाओ, ले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि सुनो, अगर तुम सच में उसके लिए सब कुछ दे देना चाहती हो तो एक काम करो, मैं बता रहा हूं, अपनी एक आंख अपने पति को दे दो और एक आंख तुम रखो, जिससे वो भी देख सके और तुम भी देख सको। बातें डन हुई, ऑपरेशन थिएटर अंदर लेकर के गए दोनों को। स्नेहा शर्मा की आंख निकाल गई लिखी और नीरज यादव को एक आंख लगा दिया। और जब आंख लगा दिया 90 दिन बीता, 90 दिन बीत गए और 90 दिन के बाद होत का बा आल्हा की लाइन बताओगे। और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व बीडीसी उगईपुर से 201 रुपया का पुरस्कार शेरों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे, हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। हमार बिरहा लास्टो भाई का जान ला आई मार साहब। अच्छा, ये घर मालिक जिनके त्रयोदशा संस्कार तेरही में हम लोग आए हुए हैं, फौजी साहब के भाई हैं रामचंद्र यादव जी, ये 251 रुपया का पुरस्कार बाबूजी के श्री चौड़ों में कोट को नमन बा, प्रणाम बा। बहुत दर्शक मिलते हैं लेकिन जो पब्लिक आज यहाँ पर मिली है, ये बिरहा को सुनने वाली मिली है, इसलिए दिल गदगद बा एकदम। और ये विनय कुमार यादव जी, अच्छा घर के सदस्य हैं, आप इस बिरहा पर प्रसन्न होकर के 101 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का हौसला अफजाई किए हैं। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। और ये घर मालिक पप्पू बीडीसी 201 रुपया का पुरस्कार इस बिरहा पे खुश होकर के बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। आल्हा की लाइन में बताओगे मार साहब से ले गए। अरे कहा इसने, एक पत्ती बढ़ा, अरे कहा इसने आज डॉक्टर के समानवा भैया, हमारे पापी देव जी के गई दारो सन्यासा।
ले जाए देखिए तरफा हाथ। ऑपरेशन सक्सेस हुआ और आंख निकलल, आंख लगा दिए और 90 दिन के बाद दोनों के आंख से पट्टी खोलल जात बा। कहां पर? बाहर ला करके और एक चारपाई पर नीरज यादव को इधर के मुंह कई के और एक चारपाई पे स्नेहा शर्मा को इधर के मुंह कई के, दोनों के धीरे धीरे पट्टी खोल दिया और दोनों लोगन के कहे एक काम करा, धीरे धीरे आंख खोला। दोनों धीरे धीरे आंख खोलते हैं। अरे बाप रे बाप, स्नेहा एक आंख की अंधी और नीरज भी एक आंख का अंधा। दोनों आमने सामने जब पति पत्नी मिलते हैं, पूरी दुनिया को भूल करके गले से लग करके रोने लगे। और जब रोने लगे तब नीरज यादव कहता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए स्नेहा, लेकिन मेरे बुरे वक्त पे तुमने साथ दिया है, अब मैं तुझे इस दुनिया में रोने नहीं दूंगा, तेरे साथ मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा। इतना कहावत तब तक मंगल सिंह डॉक्टर का कहलन गयन बाहर और सिंदूर की डिबिया लाए, पूरे लोगों के सामने सभी लोगों को इकट्ठा करके सिंदूर दे दिए और नीरज यादव उसी हॉस्पिटल में सबके सामने 7 चुटकी सिंदूर उठा करके और स्नेहा शर्मा का मांग भर दिया। दोनों की शादी हो गई। इतना ना, ये बातें मुझे मिली कहां से? बिरहा गा रहा था नीरज यादव, फौजी जवान आज भी है फतेहपुर में। ओ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन कमेंट किया कि सूरज भाई आपसे जरूरी बात करना है, जरूरी बात करना है। मैं समय नहीं दे पाया। एक बार मैंने नंबर दिया, उसने फोन किया, 2 घंटे मेरी बातें हुई। उसने ये सारी बातें मेरे सामने रख दी कि ये मेरी जीवन बीती है, आप बीती है, इसे आप बिरहा में गा दीजिए। और मैं तब इस बात को उठाया और पिरो दिया। इसलिए आज यहाँ पर पिरोया क्योंकि मैंने शांत स्वभाव में और शालीन भाव से बैठी हुई जनता को पाया है। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। गीत गावे बजावे में कोनो त्रुटि भइल हो तो आप अपन ललिका समझ के क्षमा कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने चरण वंदन करके और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल गिलमार साहब खड़ी में रविवार रहा लेकिन पत्नी नियत छोड़ना चाहिए। पति शेर रहे तो गीदड़ के शोर ना चाहिए, और रड़ुआ रहा जन्म भर लेकिन पत्नी नियत ब्याहे के बाद ऐसे ना चाहिए। लेकिन यहीं से मेरे विरहा के समापन पर छाप निकाल गई। आई मार साहब तो स्वामी गीतानंद संत भय धुल्लुर तजे कोता कविता प्यारी मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। आर्य मोहब्बत जिंदाबाद। ओ मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। गाँव सूरज घर झूठी प्रयागराज मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। बड़ी सुंदर लाइन दे दिया आज। घर मालिक आदरणीय पप्पू यादव जी 200 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा है। कहे दिल लगी नदी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती।
रमन। हमका जब हवा चला राम का धुआं उठा, लंका सारी जल गई पर न जली झोपड़ी, पर न जली झोपड़ी। प्रभु राम में बदल गई पर न जली झोपड़ी। एक लाइन आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए है। दीवाना दिल हुआ दीवाना, चल जब झूमते नजर से झूमते छाने लगा